दोस्तों यहाँ पर भिड़े का काम तमाम हो चुका है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह सभी रात को पार्टी सार्टी का प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पर सभी को नशा चढ़ जाता है, सभी फ्री हो जाते हैं और जैसे ही कुछ पार्टी का सामान खत्म हो जाता है वह लेने के लिए चले जाते हैं और फिर लास्ट में पोपटलाल भी वहीं से चला जाता है और वहाँ पर कुर्सी पर बैठे बैठे बड़े भाई अच्छी तरीके से चुस्की ले रहा है। इतने में उसको भूतनी दिखाई देती है और वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। भूतनी भिड़े को अपने बस में कर लेती है और अपने बस में करके उसको ले जाती है। दोस्तों यहाँ पर प्रोमो और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। यहाँ पर भूतनी का राज बहुत जल्द ही खुलने वाला है। यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार यह भूतनी कौन है और यह किस चीज का बदला लेना चाहती है और गोकुलधाम सोसाइटी वालों को कैसे जानती है। नेक्स्ट प्रोमो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर थापा ने भूतनी का सच सभी के सामने बता दिया। जैसे ही थापा बोलता है कि साहब जी उधर गए तो कुछ हो गया, तो भिड़े बोलता है कुछ हो गया, तो मतलब थापा बोलता है अरे साहब जी वहाँ भूत। इतना कहता है उसके मुंह से अनजाने में गलती से निकल जाता है। तभी सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पर सभी को पता चल गया है कि यहाँ पर कोई भूत है और वह पोपटलाल को कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर भूतनी का राज खोलने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी वाले क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी वाले कुछ भी एक्शन ले, लेकिन यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है कि हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उसका पर्दाफाश कैसे कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे गोकुलधाम सोसाइटी वाली। यह मैंने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। पोपटलाल का चौपट होने वाला है बहुत ही जल्द। जैसा कि हम सबको तो ये पता ही है, किसी भी लड़की को देखकर उसका दिल फिसल जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उसे पहचानने में गलती कर रहा है, लेकिन उसी अफसोस भी होगा। दूसरी ओर भिड़े को दिखाई दे रही है, भिड़े के पीछे पड़ चुकी है, बहुत ही जल्द सभी को दिखाई देने वाली है और पर्दाफाश बहुत जल्द ही होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि थापा और उस औरत को कुछ भी नहीं करती। उसका मकसद और कुछ ही हो सकता है। आगे जाकर हृदय परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि तारक मेहता का आज तक का रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है, हो सकता है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों चकोरी के चक्कर में आकर पोपटलाल पूरी तरह से बावला हो गया है, लेकिन पोपटलाल को ये पता नहीं है कि वो जब पोपटलाल के साथ करेंगी तब पोपटलाल का बुरा हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, चकोरी आखिरकार पोपटलाल और बाकी के लोगों को क्यों शिकार बना रही है? यहाँ पर पोपटलाल के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब हमें दिखाया जाएगा भूत का असली चेहरा। आखिरकार ये चकोरी है कौन और कुएं का क्या रहस्य है? और ये ट्विस्ट ज्यादा इंटरेस्ट है कि थापा और उस औरत को कुछ नहीं कर रही, जो भी आता है उनको डरा क्यों रही है? यहाँ पर कुछ बड़ ही राज छुपा है। पोपटलाल एक भूतनी का दीवाना हो गया है। जैसे ही किसी लड़की की पायल की आवाज सुनता है तो वह दौड़े दौड़े उनको देखने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर देखा है कि एक लड़की बैठी हुई रहती है। तभी इतनी देर में वहाँ पर थापा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब जी आप यहाँ पर कैसे आए? फिर पोपटलाल कहता है कि मैं फोन पर बात करते हुए आ गया। थापा जी ने तो सच्चाई नहीं बताई, फिर कहा कि आगे से मत आना क्योंकि यहाँ पर बिच्छू वगैरह काट लेंगे। उस लड़की को देखकर पोपटलाल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और इतने में वह पता नहीं कहां पर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट और आ सकता है। पोपटलाल को इसके बारे में पता नहीं कि वह कौन है। उससे मिलने के लिए वह दोबारा भी आ सकता है। और दूसरी ओर भिड़े भाई को भी भूतनी के दर्शन हो गए हैं। उसे परछाई दिखने वाली है और धीरे धीरे सभी गोकुलधाम सोसाइटी वालों को उसे भूतनी की परछाई दिखेगी और सभी को एक दूसरे को बता देंगे कि मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन यहाँ पर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आखिरकार में उस भूतनी का पर्दाफाश कर देंगे। भूतनी ने बापूजी का स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया। जैसे ही सभी लोग बंगले में प्रवेश करते हैं
तो बापूजी के ऊपर एक कद्दू गिरता है, लेकिन बापूजी बच जाते हैं। बढ़िया है कि बापूजी का सिर नहीं फूटा। आखिरकार सभी लोग देखकर शोक में है कि ये कद्दू कहाँ से आया, ऊपर से तय आया, लेकिन किसने गिराया। लेकिन यहाँ पर वो लोग इस बात का पता नहीं लगने देंगे कि कहाँ से आया। मेरे को लगता है कि वे लोग ये बहाना बनाएंगे कि ये कद्दू है जो किसी बिल्ली या कुत्ता किसी और वजह से गिरा है, यानी कि बात को इग्नोर कर देंगे अब। लेकिन आगे बहुत जल्द ही इनको डाउट होने लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, देखना ना भूलें। बापूजी को छोड़कर बाकी के गोकुलधाम सोसाइटी वाले भूत बंगले में भूत के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सभी गोकुलधाम सोसाइटी वाले बस में बैठकर आगे चलते हैं तो वहाँ पर आगे जाने के बाद बस का ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे वड़ा पाव मिलते हैं, चलो खा लेते हैं। तो सभी मिलकर वहाँ पर वड़ा पाव खाने लग जाते हैं और वहाँ पर वड़ा पाव खाने के साथ खूब मौज मस्ती भी करते हैं। लेकिन पता नहीं बापूजी कहाँ खिसक जाते हैं और सभी बाकी के गोकुलधाम सोसाइटी वाले उसे बस में बैठकर चले जाते हैं। जैसी बापूजी बस के पास आते हैं और बोलते हैं कि बस कहाँ पर चली गई, तब वहाँ पर एक आदमी बोलता है बस तो चली गई और बापूजी वहीं पर रह गए। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि आगे जाने के बाद देखेंगे कि बापूजी कहाँ पर गए तो वह वापस वहाँ पर आएंगे बापूजी को लेने के लिए। आखिरकार दोस्तों, आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सभी को भूतनी के दर्शन होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, भिड़े को भूतनी के दर्शन हो ही गए। जैसे ही भिड़े अपने स्कूटर से कहीं रात को बाहर जाता है, तभी सामने पहले एक औरत मिलती है। वो रुकती है और कहती है, क्या आप मेरे को आगे तक छोड़ देंगे? भिड़े भाई मान जाते हैं और उनको बिठा लेते हैं। फिर आगे जाने के बाद वहाँ पर एक औरत खड़ी रहती है, वो भी सफेद कपड़ों में। और भिड़े भाई बोलते हैं, आपकी कोई दूसरी जुड़वा बहन है? भिड़े पीछे मुड़कर देता है तो उतने में वो औरत गायब हो जाती है और ये देखकर भिड़े बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक भी हमें भूत बंगले में ले जाने का सीन नहीं दिखाया गया। ये चाहे तो पूरे साल भर इस शो को आगे घसीट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें कुछ न कुछ नया इंटरेस्टिंग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब भिड़े भाई ऐसा लगता है कि घर पर जाकर बताएंगे, लेकिन घर वाले मेरे को लगता है विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें तो विश्वास है कि आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है, देखना ना भूलें। और आपको क्या लगता है भिड़े भाई के साथ क्या होने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वह खत्म हो गई। हमें भूतिया स्टोरी का एक प्रोमो देखने को मिल चुका है। उसमें हमें दिखाया जाता है कि सभी गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलकर पिकनिक की तरह भूत बंगले में जाने वाले हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि वहां पर भूतनी उनका इंतजार कर रही है। जैसा कि दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें जो भूतनी दिखाई दी थी, लास्ट बार में हमें जो भूतनी दिखाई दी थी, वह भूतनी तो हमें पोपटलाल की सपनों में दिखाई दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जो एक नई भूतनी आने वाली है, वह एक नए कास्ट को तैयार किया गया है, वह नया कैरेक्टर है। अब यहाँ पर देखना होगा कितना बड़ा हंगामा होने वाला है और ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस शो की टीआरपी क्या जाएगी? मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी, क्योंकि काफी समय के बाद हमें ये कोई सपना नहीं है, रियल है। भूतनी वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं भूतनी की स्टोरी को देखने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी और यह वीडियो आपको कैसा लगा, वह भी कृपया कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मेहता साहब अब भूत बंगले में पूरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि मेहता साहब के बॉस के कहने पर मेहता साहब भूत बंगले में जाने के लिए तैयार हो गया और मेहता साहब अपने साथ सभी गोकुलधाम सोसाइटी को भी लेकर जा रहा है। उस बंगले में कोई ऐसी डरावनी चीज है जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों को भी डराएगी। अब हमें आज आने वाले प्रोमो में नेक्स्ट भूत बंगले का प्रोमो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद हो सकता है शायद कि उस भूत का गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलकर पर्दाफाश ही कर दे। शुरू में तो वह लोग डर जाएंगे, फिर उसका डटकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रही, आज तक का रिकॉर्ड है जब जब कि कोई भी गोकुलधाम सोसाइटी पर मुसीबत आई है तो गोकुलधाम सोसाइटी वाले खुद ही उसे मुसीबत का समाधान निकाला है। आखिरकार पुलिस से भी पहले उस चीज
चीज का समाधान निकाल देते हैं। यहाँ पर मेहता साहब के बॉस ने दिमाग लगाया है कि मैं मेहता को भेजूंगा और मेरे को पता चल जाएगा कि वहाँ पर भूत रहता है या नहीं। मेहता साहब के बॉस ने भी अच्छी चाल चली, लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकती हूँ कि आने वाले एपिसोड में हमें बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि जब जब भूतिया स्टोरी आती है ना इसकी टीआरपी बढ़ जाती है। और आपको क्या लगता है आने वाली स्टोरी में क्या होगा? जिसको भी यह पता है कि आने वाली स्टोरी में क्या होगा वह कमेंट करे, ताकि उसे पता चले कि फैज तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कितना समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों भूतिया स्टोरी की शुरुआत फिर से हो गई है। स्केमर की स्टोरी की है।